हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम, जहां आप इंग्लिश कम वक्त में आसानी से सीख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके पहले हमने प्रेजेंट टेंस से लेकर के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक का वीडियोस अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उन्हें पहले ज़रूर देख लें ताकि आप टेंस पर आपको पूरा कमांड हो और आप टेंस पूरी तरह अच्छी तरह समझ सकें। तो आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में चर्चा करते हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा और जब हम कंपेयर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट से, तो सिर्फ इसमें हिंदी में जो हेल्पिंग वर्ब है था इसमें आता है, प्रेजेंट में है होता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ चुका हूँ या मैंने अंग्रेज़ी पढ़ लिया है। इसका पास्ट होगा कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ चुका था या मैंने अंग्रेज़ी पढ़ लिया था। अब इस सेंटेंस पे आप गौर करेंगे तो दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट और पास्ट में सिर्फ डिफरेंस क्या है की जगह पे था आ गया है। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए इस टेंस को पढ़ेंगे तो इस टेंस को समझना बहुत ही ईजी होगा। अब हम चर्चा करते हैं। इसमें वर्ब क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि लगा रहता है। जैसे वह मेरा काम कर चुका था या उसने मेरा काम कर दिया था। यहाँ पे देखें, चुका भी हो सकता है और या भी हो सकता है। जो सूटेबल हिंदी लगे आप उसको हिंदी बोलें। इंग्लिश में इसका रूल क्या है कि जहाँ प्रेजेंट टेंस में आपने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव लगता है, तो ये ज़्यादा इजी है। यहाँ हैज़ हैव का कोई झंझट नहीं है। यहाँ दोनों की जगह पर सिर्फ आपको हैड लगा देना है। सबसे पहले हम आज के सिलेबस की चर्चा करें। आज हम जो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, तो आज के सिलेबस में ये सेंटेंस 6 तरीके से होगा। बहुत इजी वे में हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे पूरा। तो आज हमें क्या पढ़ना है उससे आप समझ लें। पहला एग्जांपल देखते हैं पास्ट परफेक्ट का। ही हैड डन माई वर्क, वह मेरा काम कर चुका था। ही हैड नॉट डन माई वर्क, उसने मेरा काम नहीं किया था। हैड ही डन माई वर्क, क्या उसने मेरा काम किया था। वेन हैड ही डन माई वर्क, उसने मेरा काम कब किया था। हैड ही नॉट डन माई वर्क, क्या उसने मेरा काम नहीं किया था। वाई हैड ही नॉट डन माई वर्क, उसने मेरा काम क्यों नहीं किया था। अब नेक्स्ट जो है, ये सेंटेंसेस को हम वन बाय वन, रूल वाइज, स्ट्रक्चर वाइज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इसे गौर से सुने। सबसे पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कर्ता, काम करने वाला। उसके बाद हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बताया था आपको कि इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट होगा, उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। आपको चाहिए कि वर्ब के फॉर्म्स को ज़रूर याद कर लें, तभी परफेक्ट टेंस जो है, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, आप उसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ब थर्ड का इस्तेमाल होगा। अभी अभी मैंने बताया कि अगर इसको आप कंपेयर करें प्रेजेंट टेंस से, तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का रूल बिल्कुल सेम है। यहाँ भी सब्जेक्ट है। प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे हैज़ या हैव आपने पढ़ा था, उस दोनों की जगह पे आपको यहाँ पे सिर्फ हैड यूज़ करना है। तो ये ज़्यादा ईजी है। हैड आपको चाहे जो भी नंबर पर्सन हो वहाँ पे आपको यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखें, वह मेरा काम कर चुका था या उसने मेरा काम कर दिया था। ही हैड डन माई वर्क। ही सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, डन डू का V3, माई वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। मुझे लगता है ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम यहाँ आ चुके थे या तुम यहाँ आए थे। यू हैड कम हियर, यू सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब। कम जो है ये V3 है। कम, केम, कम। कम का V2 केम और कम V3 होता है, इसलिए यहाँ पे ये कम V3 माना जाएगा। नेक्स्ट, मैं पटना जा चुका था या मैं पटना गया था। आई हैड गॉन टू पटना। नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंस। मैंने पहले भी बताया है कि निगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में नॉट लगा होता है और हिंदी में नॉट का मतलब नहीं होता है। जिस सेंटेंस में ना हो वो निगेटिव हो जाएगा, ना नहीं होने पे वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, तुमने मेरा काम नहीं किया था। यहाँ पे नहीं नेगेटिव हो गया, नॉट के लिए आएगा। रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट, हैड, नॉट, V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यू हैड नॉट डन माई वर्क, यू सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव नहीं के लिए, डन V3, माई वर्क ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम वहाँ नहीं गया था। राम हैड नॉट गॉन देयर। इसको अगर आप अफर्मेटिव ट्राई करेंगे
सिर्फ सेंटेंस से नॉट को हटा देता है। जैसे इसका अफर्मेटिव क्या होगा, यू हैड डन माई वर्क, तुमने मेरा काम किया था। यू हैड नॉट डन माई वर्क, तुमने मेरा काम नहीं किया था। राम हैड नॉट गॉन देयर, राम वहाँ नहीं गया था। राम हैड गॉन देयर, राम वहाँ गया था। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए। नेक्स्ट जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन जिसका आंसर या तो यस में दिया जाता है या नो में दिया जाता है, हाँ या ना में। एग्जाम्पल पहले आप देख लें, क्या आप पटना गए थे? जवाब या तो यस होगा या नो। रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रिटन इंग्लिश में। क्या हो जाएगा, हैड यू गोन टू पटना, हैड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, गोन V3, पटना ऑब्जेक्ट। क्या वह यहाँ आया था, हैड ही कम हियर। ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन की कैटेगरी में इसलिए है कि इनका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH क्वेश्चन, मैंने अपने पिछले वीडियोस में क्लियर किया था इस कंसेप्ट को कि यस नो क्वेश्चन में सिर्फ ऐड किया जाता है WH वर्ड। यहाँ हमने अंडरलाइन किया WH कुछ वर्ड्स, आप और करें। जैसे व्हेन हैड यू गॉन टू पटना, आप पटना कब गए थे। कब के लिए व्हेन का यूज हुआ। अब हम अगर इस व्हेन को हटा के पढ़ते हैं आपको समझाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, हैड यू गॉन टू पटना, क्या तुम पटना गए थे। व्हेन हैड यू गॉन टू पटना, तुम पटना कब गए थे। कितना इजी है इंग्लिश को समझना। कुछ और WH वर्ड्स इसमें ऐड कर लेते हैं। व्हेन की जगह पे हम विथ whom, किसके साथ अगर ऐड करते हैं, तो विथ whom हैड यू गॉन टू पटना, तुम पटना किसके साथ गए थे। बाई विच ट्रेन, किस ट्रेन से। बाई विच बस, किस बस से अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बाई विच ट्रेन हैड यू गॉन टू पटना, आप पटना किस ट्रेन से गए थे। अगर हम इसमें वाई ऐड करते हैं, वाई हैड यू गॉन टू पटना, आप पटना कब गए थे। ऑन विच ओकेजन, किस अवसर पर, किस मौका पर, तो ऑन विच ओकेजन हैड यू गॉन टू पटना, आप पटना किस अवसर पर गए थे। इस तरह से WH वर्ड्स आप खुद भी सोचें अपने माइंड से और सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट जो है फिफ्थ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन, इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकेगा। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लें, क्या राम पटना नहीं गया था। क्या इंट्रोगेटिव के लिए आया, नहीं निगेटिव के लिए आया, और इसका जवाब यस या नो में होगा, इसलिए यस नो क्वेश्चन होगा। तो क्या राम पटना नहीं गया था, हैड राम नॉट गॉन टू पटना। इसकी रूल से इसको देख लें सेंटेंस को, हैड पहले आ गया, सब्जेक्ट राम हो गया, नॉट नहीं के लिए, गोन V3, पटना ऑब्जेक्ट। इसको आप देखें और पहचानने की कोशिश करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम यहाँ नहीं आए थे, हैड यू नॉट कम हियर। यहाँ भी आप इस रूल से इस सेंटेंस को मिला करके पहचानने की कोशिश करें। नेक्स्ट और सिक्स्थ जो है सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव WH क्वेश्चन, जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सके। बस अभी अभी जो आपने पढ़ा उसमें सिर्फ WH वर्ड्स ऐड कर देना है, इसलिए हमने WH वर्ड्स वाई को अंडरलाइन किया है आपको समझाने के लिए। वाई हैड राम नॉट गॉन टू पटना, राम पटना क्यों नहीं गया था, क्यों के लिए वाई आया। अब वाई को हम हटा के एक बार पढ़ते हैं ताकि आप समझें। हैड राम नॉट गॉन टू पटना, क्या राम पटना नहीं गया था। वाई हैड राम नॉट गॉन टू पटना, राम पटना क्यों नहीं गया था। वाई की जगह पे ऑन विच डे, किस दिन, तो ऑन विच डे हैड राम नॉट गॉन टू पटना, राम पटना किस दिन नहीं गया था। इन विच ईयर, किस वर्ष, किस साल। इन विच ईयर हैड राम नॉट गॉन टू पटना, राम पटना किस वर्ष नहीं गया था। इस तरीके से आप WH वर्ड्स खुद भी सोच करके सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें। मुझे लगता है यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब कुछ ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर के हिसाब से इंग्लिश ग्रामर में, अगर पहले मैं चाहूँगा कि इसे आप पढ़ लें और इसे नोट कर लें। देखिए क्या है, अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार जब कोई वाक्य केवल पास्ट परफेक्ट में हो तब अंग्रेजी में अनुवाद पास्ट एंड डेफिनेट में कर देने से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए आई हैड गॉन टू पटना के स्थान पर आई वेंट टू पटना से काम चल जाता है। ग्रामर क्या बोलता है इंग्लिश का, उसके अनुसार अगर मुझे ये बोलना हो कि आई हैड बाउट दिस मोबाइल, मैं यह मोबाइल खरीद चुका था, इसको अगर हम ऐसा बोल दें आई बाउट दिस मोबाइल, मैंने यह मोबाइल खरीद लिया, तो लगभग सेंस क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये हो जाएगा कन्फ्यूजन का कि फिर पास्ट परफेक्ट का हम यूज़ कहाँ करेंगे।
तो उसके लिए भी ग्रामर में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उसको हम देखते हैं। देखें, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग तब करते हैं जब पास्ट टेंस में दो काम हुआ हो। पहचान क्या है? अगर पास्ट टेंस में दो काम हुआ हो तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। अब इसके भी रूल हैं दो काम में। रूल ये है कि पहले आप एक एग्जांपल इसको देख लेते हैं। मेरे आने के पहले वह जा चुका था। अब इंग्लिश क्या है? ही हैड गॉन बिफोर आई केम। इसका रूल क्या है? रूल इसमें हमने इससे ही लिखा कि आप रूल पढ़ चुके हैं, आपने पास्ट एंड डेफिनेट टेंस पढ़ लिया है। उसका रूल सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट, और अभी इसका रूल आप क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट हैड वी थ्री ऑब्जेक्ट। अब दो क्लॉज में आपको ये देखना होगा कि जो काम पहले ख़त्म हुआ है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो काम पहले ख़त्म हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट एंड डेफिनेट में बनता है। अगर आप भूलने का चांस है तो आप इसको ऐसे समझें, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, पूरा हो जाना। तो जो काम भूतकाल में पहले हुआ है, जो काम पास्ट में पहले परफेक्ट हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट एंड डेफिनेट में बनेगा। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल है, मेरे आने के पहले वह जा चुका था, वह पहले चला गया, हम लेट आए, मुझे उससे मुलाकात नहीं हुई, वह पहले चला गया, ये पास्ट परफेक्ट में हो गया। ही हैड गॉन, ही सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, गॉन वी थ्री। मेरे आने के पहले, बिफोर मीन्स के पहले, बिफोर आई केम, मेरे आने के पहले, ये आई सब्जेक्ट हो गया, केम वी टू। पास्ट एंड डेफिनेट का रूल याद करें, पास्ट एंड डेफिनेट को हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें आप। तो मैंने क्या बताया कि जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट एंड डेफिनेट में बनेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, ही हैड सोल्ड दिस मोबाइल बिफोर आई बाउट। मेरे खरीदने के पहले वह यह मोबाइल बेच चुका था। पता क्या चला कि मैं इस मोबाइल को नहीं खरीद चुका, वो चूँकि वो मोबाइल बिक चुका था, उसने बेचने का काम पहले कर दिया, तो उसने पहले बेच दिया हमारे खरीदने के, तो ये पास्ट परफेक्ट में हो गया। ही सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, सोल्ड वी थ्री, दिस बुक ऑब्जेक्ट, सॉरी। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है, ही हैड सोल्ड दिस बुक बिफोर आई बाउट, मेरे खरीदने के पहले वह यह किताब बेच चुका था। मोबाइल भी कर सकते हैं बुक की जगह पे, पेन भी कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, सेंस वही देगा। कुछ एग्जांपल अगर और दें इसमें, जैसे मेरे पूछने के पहले वो ये प्रश्न पूछ चुका था, यानी हमने पूछने में लेट कर दिया, उसने प्रश्न पूछ लिया, उसका काम पहले हुआ, तो ही हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिफोर आई आस्क्ड। अब ही हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये पास्ट परफेक्ट में क्यों बना कि उसका काम पहले परफेक्ट हो गया था, पूर्ण हो गया था, मेरा काम बाद में हुआ। बहुत सिंपल है। इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन मैंने जो बताया इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे, कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे। जो काम पहले परफेक्ट हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो काम बाद में हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो ये भी एक रूल था जो मैंने अभी डिस्कस किया। और मैं ये बता दूं, कन्फ्यूज़न का रीज़न क्या होता है कि जब हम अपने दिमाग को अप्लाई नहीं करते हैं। देखिए कोटेशन है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। आई मीन्स ह्यूमन बीइंग, इंसान वही है जो सोचे। थिंकिंग पावर को डेवलप करना है। टीचर्स अगर एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप 5 एग्जांपल अपने माइंड से अप्लाई करके बनाएं, तभी आप अपने माइंड को अप्लाई करेंगे। हम अपने माइंड को यूज़ बहुत कम करते हैं, तो हम इस कोटेशन को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करें, आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो एक परफेक्ट स्पीकर या कहीं भी हमें सक्सेस मिलेगा। आज की पढ़ाई क्या हुई, हम चाहेंगे कि आज की पढ़ाई का रिवीजन करा दें। आपको जहाँ कन्फ्यूज़न हो इस वीडियो को दोबारा देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, आई हैड टाउट टेंस, मैं टेंस पढ़ा चुका था या मैंने टेंस पढ़ा दिया था, अफर्मेटिव सेंटेंस। आई हैड नॉट टाउट टेंस, मैंने टेंस नहीं पढ़ाया था, नेगेटिव सेंटेंस। हैड आई टाउट टेंस, क्या मैंने टेंस पढ़ा दिया था, इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन। व्हेन हैड आई टाउट टेंस, मैंने टेंस कब पढ़ाया था, WH क्वेश्चन हो गया। हैड आई नॉट टाउट टेंस, क्या मैंने टेंस नहीं पढ़ाया था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यस नो क्वेश्चन। वाई हैड आई नॉट टाउट टेंस, मैंने टेंस क्यों नहीं पढ़ाया था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का WH क्वेश्चन। अब हम चाहेंगे कि आप खुद भी प्रैक्टिस करें, अपने माइंड पे जोर दें। अब अगर हम चाहें कि आई सब्जेक्ट है, टीच से टॉट V3 है, टेंस ऑब्जेक्ट है, एक एग्जांपल हम लें जिसमें सब्जेक्ट भी हम चेंज कर दें, वर्ब भी चेंज कर दें और ऑब्जेक्ट भी चेंज कर दें। यहाँ पे हम आई को अगर यू कर दें तो टू या आप हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम डू से डन बना दें
तो डू मीन्स करना और वर्क मीन्स काम। तो एक एग्जांपल हम देखें, आप इसको गौर से सुने। अगर हम बोल दें यू हैड डन माई वर्क, तुमने मेरा काम कर दिया था। यू हैड नॉट डन माई वर्क, तुमने मेरा काम नहीं किया था। हैड यू डन माई वर्क, क्या तुमने मेरा काम कर दिया था। व्हेन हैड यू डन माई वर्क, तुमने मेरा काम कब किया था। हैड यू नॉट डन माई वर्क, क्या तुमने मेरा काम नहीं किया था। वाई हैड यू नॉट डन माई वर्क, तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया था। इस तरह से आप वर्ब्स लिखें और 6 तरीके से इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करें। यू कैन बी ए फ्लुएंट स्पीकर इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। मेरा अगला वीडियो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिटेल में होगा, जिससे आप ये महसूस करेंगे कि इंग्लिश बहुत ही ईजी है, इसे सीखना बिल्कुल टफ नहीं है, आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर।